ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अनम्यूट करो वैसे। चलिए, सभी को सादर जय जिनेंद्र। बंद। हाथ जोड़ ले वे एक साथ सभी, बिल्कुल बहुत अच्छे से सभी बैठेंगे, फिर हम सभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सभी को मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। चलिए, हाथ जोड़ के आंखें बंद। ज्ञानानंद स्वभावी से मंगलाचरण तो हमने कर ही लिया, पर अभी हम सभी एक साथ यहाँ से नमोकार मंत्र सभी एक साथ बोलेंगे, ठीक है? चलिए। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोवे सवसाहूणम्।
निज वज्र पारस से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जर झर गए। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। चलिए फिर से सभी को जय जिनेंद्र। सभी अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है? मैं सभी को देखूंगा और बिल्कुल एकदम एक्टिव होके फुल एनर्जी के साथ। चलिए, ढाई दीप जनायतन बहुत सुंदर मंदिर यहाँ इंदौर में बना हुआ है और आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर है ना लिखा हुआ है सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ से चल रहा है। बहुत अच्छा विधान चल रहा है ना? आप लोग बैठते हैं कि नहीं अपने अपने पापा मम्मी के साथ सुबह? बैठते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसमें ही हम आज बात करेंगे सिद्ध भगवान के बारे में। किसके बारे में हर्ष? सिद्ध भगवान के बारे में, है ना? बोलते हुए चलना है आपको। आप लोग बोलोगे नहीं तो फिर तो जो है ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, चलिए, ये नाम कहीं कहीं सुना हुआ लग रहा है ना, सिद्ध भगवान। हाँ मोक्षा, कहाँ सुना है ये सिद्ध? ये वर्ड कहाँ सुना हमने? जल्दी, कहाँ सुना है भवी? अरे, हम सभी लोग सबसे पहले बोलते हैं ना, नमो अरिहंताणम। मतलब क्या? नमस्कार हो सभी सिद्धों अरहंतों को। फिर हम दूसरी लाइन क्या बोलते हैं? नमो, जल्दी, नमो सिद्धाणम। मतलब नमस्कार हो सभी किसको? सिद्ध भगवंतों को। किसको? अरे ऐसे, किसको? सिद्ध भगवंतों को, है ना? हम इसमें सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। जब भी नमोकार मंत्र बोलते हैं उसमें हम नमो सिद्धाणम बोल के सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि ये सिद्ध भगवान है कौन, कहाँ रहते हैं, है ना? इनका एड्रेस क्या है, पता चलना है कि नहीं? स्वस्थी हमें बनना है कि नहीं सिद्ध भगवान? तो अरे, अब हमें वहां पर जाना है तो फिर हमें वहां जाना है तो एड्रेस तो पता होना चाहिए कि नहीं? अभी मैं बोलूं कि मुझे अवधि के घर पर जाना है, क्या बोलूं? कि मुझे अवधि के घर पर जाना है। अब मुझे अवधि का एड्रेस ही नहीं पता हो और मैं बोलूं नहीं मुझे जाना है जाना है जाना है, तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए पहले कौन अवधि है, अवधि का घर कहाँ पर है। अब ये पता है पुणे में है, पुणे में कहाँ पर है ये तो नहीं पता ना, तो पूरा एड्रेस पता होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए ये क्या, तो अभी हम सभी ये समझेंगे कि सिद्ध भगवान कौन है इतना, है ना? और वो कहाँ पर रहते हैं, उनका क्या स्वरूप है, वहां पर कैसे जाना पड़ता है। अब मुझे एड्रेस भी पता है, एड्रेस भी पता है बिल्कुल फिक्स एड्रेस की, कहाँ पर रहते हैं, कौन सी बिल्डिंग में, कौन से फ्लोर पर, कौन से नंबर का फ्लैट है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पुणे तक कैसे जाएंगे, या वहां की ट्रेन कौन सी है, कौन सी ऑटो, कौन सा कैब, कुछ भी नहीं पता। तो मैं वहां पहुंच पाऊंगा क्या जान्या? बोलो, पहुंच पाऊंगा क्या? नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एड्रेस तो पता है लेकिन वहां जाने का वे नहीं पता, वहां कैसे जाएंगे ये मुझे नहीं पता। तो ये मुझे नहीं पता, तो ये पता नहीं होगा तो मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए आज हम सभी, हमारा टॉपिक क्या है, एक साथ बोलेंगे, चलो सिद्धों का ज्ञान करें। क्या है टॉपिक? चलो सिद्धों का ज्ञान करें, है ना? बहुत बढ़िया। चलो, तो अपन लोग हमारी मुक्तिपुरी एक्सप्रेस से सिद्ध भगवान का ज्ञान करने के लिए चलते हैं। चलें, आप लोग तैयार हैं? अवनी, तैयार हैं आप लोग? पक्का? ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और हम पाठशाला में जो बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते हैं उनको पता है ऐसे ऐसे कौन करते हैं। कौन करता है ऐसे ऐसे? गाय भैंस करती हैं ऐसे ऐसे, करती हैं। तो आपको कैसे करना है? आपको ऐसे करना है। मैं जब पूछूं कि अपन लोग आगे पढ़े तो आपको ऐसे बोलना है, हाँ जी, ऐसे बोलोगे।
हाँ जी। और मैं बोलूंगा कि हम लोग ऐसा नहीं करें तो आप बोलना ना जी, ऐसे ना जी और हाँ जी। ध्यान रखना पूरी क्लास में, ठीक है। तो अभी हम लोग सिद्धों के ज्ञान करने के लिए चले। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रथम। चलो बहुत बढ़िया। मुक्तिपुरी एक्सप्रेस से हम सभी लोग अभी सिद्ध भगवान का ज्ञान करने के लिए चल रहे हैं, है ना। अभी कोरोना चल रहा है, लेकिन मुक्तिपुरी एक्सप्रेस पूरी तरह कोरोना प्रूफ है। कैसी है? कोरोना प्रूफ है ना। वहां जो चाहता है उसे बिल्कुल भी कोरोना नहीं होता। चलो, तब मुक्तिपुरी एक्सप्रेस में हम सभी लोग बैठ रहे हैं। आप लोग बैठ रहे हो मेरे साथ कि नहीं? अरे बोलो स्वस्ति, बैठ रहे हो कि नहीं आप मेरे साथ? आदिश, चलो बैठ रहे हैं, हाँ जी। चलो, अब बैठेंगे तो हम लोग भक्ति करते हुए चलेंगे, ठीक है। सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए चलेंगे एक साथ, ठीक है। एक साथ मेरे साथ जल्दी क्लैपिंग से 1 2 3 4 सभी लोग जल्दी। और मैं जैसे बोलूंगा आपको बोलना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक साथ। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया। बोलो सार्थक, जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। अब तत्व हमें करना है किसकी भक्ति? सिद्ध भगवान की भक्ति, है ना। उनके बारे में समझना है, तो हमने सिद्ध भगवान की भक्ति की। कैसे? अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं। बोलो, अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं। ये याद करना है सभी को, श्रुत, है ना। ऐसे फिर से, अष्ट कर्म एक्शन के साथ, शाश्वत। अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं। बहुत बढ़िया। फिर अब देखो, एट टाइप्स की गंदगी चली गई, तो क्या हुआ? एकदम बिल्कुल कपड़ा साफ, वाइट, है ना। तो फिर क्या हुआ? गंदगी गई तो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा आ गया। तो कैसे? अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयमेव हैं, अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयमेव हैं। देखो, अब आप लोगों को इतनी एनर्जी के साथ जय हो बोलना है। मैं बोलूंगा मैं ऐसे सिद्ध, तो आपको दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है जय हो। क्या बोलोगे? निष्ठा, जोर से बोलना है ना, जय हो, ठीक है। मैं ऐसे सिद्ध, जय हो। बहुत बढ़िया, और जोर से। जो कैमरास ऑन नहीं कर रहे हैं सभी कैमरा ऑन करके, मैं ऐसे सिद्ध, जय हो। बहुत बढ़िया। मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया। चलो, अब हम लोग मुक्तिपुरी में हैं, है ना। मुक्तिपुरी एक्सप्रेस में एक साथ बैठे हैं। अब हम लोगों ने जब ये भजन बोला, तो आप लोगों ने मुझसे पूछा, क्या पूछा? आपने मुझसे पूछा कि भैया आपने बोला अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, तो ये 8 कर्म क्या होते हैं? क्या पूछा? अरे पूछो ऐसे, भैया 8 कर्म क्या होते हैं? किस किस ने नहीं पूछा? हर्ष ने नहीं पूछा, प्रथम ने नहीं पूछा, ये लोग सो रहे हैं। अरे फिर से पूछो जल्दी, भैया 8 कर्म क्या होते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड यशना। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि ये 8 कर्म क्या होते हैं, ठीक है। एक साथ हम लोग ये 8 कर्म के भी नाम याद करेंगे अभी यहाँ से, और फिर ये 8 कर्म नाश होकर कौन कौन से जो गुड क्वालिटीज जो होती हैं वो प्रकट होती हैं, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। रेडी है ना? हमारे पास अभी टाइम है 30 मिनट्स का, और आपको इतना से चीजें लर्न करना है बस, ठीक है। तो एक साथ हम लोग लर्न करेंगे। रेडी? चलिए, है ना। एक साथ, बहुत बढ़िया। एक साथ हम सभी कर्मों के नाम लर्न करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक साथ रेडी? एक बार हाथ ऐसे कर लो सभी लोग, सभी के हैंड्स वर्क कर रहे हैं। श्लोक, वेरी गुड। चलो, अब हम नाम याद करेंगे ऐसे मेरे साथ। ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी,
मोक्षा, वेरी गुड। कैसे? ज्ञानावर्णी फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम क्या है? वेरी गुड, ज्ञान आवर्णी, ज्ञानावर्णी, ठीक है। फिर सेकंड, सेकंड है ऐसे, दर्शनावर्णी, दर्शनावर्णी। हाँ देखो हमने ऐसे लर्न किया, ज्ञानावर्णी फिर दर्शनावर्णी, तो भैया ज्ञान यहाँ होता है, दर्शन सिर्फ आंखों में होता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग लर्न करने के लिए बस एक्शन से लर्न करेंगे ना, आपको अच्छे से लर्न हो जाए भाभी, इसलिए हम जो है वो ऐसे लर्न कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग फिर से, फर्स्ट कौन सा है, जल्दी एक्शन के साथ बोलो एक साथ, ज्ञान आवर्णी, बहुत बढ़िया, बहुत इतने अच्छे बच्चे हैं सभी। सेकंड कौन सा है ओजस्वी? दर्शनावर्णी, वेरी गुड मेरुल, है ना। फर्स्ट ज्ञानावर्णी, सेकंड दर्शनावर्णी, थर्ड होता है ऐसे मोहनीय, मोहनीय, वेरी गुड। फर्स्ट ज्ञानावर्णी, सेकंड दर्शनावर्णी और थर्ड मोहनीय। फोर्थ ऐसे अंतराय, फोर्थ अंतराय, शुद्धि एक्शन के साथ ऐसे अंतराय। ये थ्री कर्म हुए, कौन कौन से? थ्री हुए कि फोर हुए? फोर हो गए ना, वेरी गुड। कौन कौन से? फर्स्ट ज्ञानावर्णी, सेकंड दर्शनावर्णी, थर्ड मोहनीय और फोर्थ अंतराय, अंतराय, है ना। ये चार क्या हो गए? इन चारों का नाम है घातिया कर्म। क्या है? अरे एक साथ बोलो जोर से, क्या नाम है इनका? घातिया कर्म, है ना। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये चार प्रकार के होते हैं घातिया कर्म। अब देखो, अब मैंने आपको बोला था ना कि ये बैड हैबिट्स जाएंगी तो गुड हैबिट्स आ जाएंगी, ऐसे ये बैड जो कर्म थे वो गए, तो क्या हुआ? तो फिर बाहर से कुछ चीज नई आ गई क्या? नहीं। अभी आपने आपके पास डायमंड है, क्या है? अरे बोलो आरिका, क्या है आपके पास? डायमंड। अब आपके पास डायमंड है और स्वस्ति वो डायमंड जो है ना, वो उसके ऊपर गंदा कपड़ा आपने रख दिया। क्या रख दिया उसके ऊपर? गंदा कपड़ा, ठीक है श्रुत। तो गंदा कपड़ा आपने रख दिया तो वो डायमंड गायब हो जाएगा कि उसके कपड़े के अंदर रहेगा? जल्दी बोलो, रहेगा कि गायब हो जाएगा? रहेगा, है ना। गंदे कपड़े के अंदर भी वो डायमंड रहेगा। अच्छा, थोड़े टाइम बाद तो वो चला जाएगा ना आरुष? हाँ, अच्छा ना जी, ऐसे ठीक है। थोड़े टाइम बाद भी वो नहीं जाएगा। थोड़े टाइम बाद क्या अनुकृति? बहुत 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 टाइम बाद भी वो नहीं जाएगा, कभी वो नहीं जाएगा, है ना। कपड़ा हटा देंगे तो क्या होगा? वो गंदा कपड़ा हमने हटा दिया तो फिर अब वो इस ना थोड़ी डायमंड की शाइनिंग तो कम हो जाएगी ना, गंदे कपड़े रखे रहने से बहुत टाइम में। ना जी, बहुत बढ़िया। डायमंड की शाइनिंग भी कम नहीं होगी और वो डायमंड कभी वहां से गायब भी नहीं होगा। ऐसे ही, ऐसे ही ये चार हमने कर्म पढ़े ना। कौन कौन से चार कर्म पढ़े? एक साथ बोलो जल्दी। फर्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, ज्ञानावर्णी। सेकंड, जल्दी सेकंड, दर्शनावर्णी। मैं भूल जाता हूं आपको याद करा के, तो जल्दी थर्ड बताओ जल्दी। मोहनीय, वेरी गुड। फोर्थ, फोर्थ जल्दी, अंतराय, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो हमने चार कर्म पढ़े, ये चार प्रकार का क्या था? ये चार प्रकार का गंदा कपड़ा था जो हमारे डायमंड्स पर रखा था। कौन से डायमंड्स पर? भैया डायमंड के भी तो नाम बताओ, कौन सी कंपनी का, कौन सा डायमंड? डायमंड मतलब हमारे गुण, हमारी क्वालिटीज। क्या? डायमंड मतलब हमारी क्वालिटीज, हमारे अनंत गुण, है ना। तो हमारे गुण पर ये एक एक गंदा गंदा कपड़ा रखा गया। अब जब ये अनंत भगवान ने क्या किया? अनंत सिद्ध भगवान ने ये गंदा कपड़ा हटा दिया। क्या किया? प्रथम क्या किया? ये गंदा कपड़ा उन्होंने हटा दिया। अब गंदा कपड़ा हट गया तो क्या निकला अंदर से? मस्त, एकदम शाइनिंग वाला डायमंड। क्या निकला? डायमंड।
कौन सा डायमंड? तो देखो फर्स्ट कर्म जो है ना, ज्ञान, ऐसे ज्ञानावर्णी वाला जो गंदा कपड़ा हटाया, कौन सा कपड़ा हटाया गंदा? ऐसे ज्ञानावर्णी वाला जो गंदा कपड़ा हटाया, तो उससे क्या हुआ? वो गंदा कपड़ा हटाते ही मैजिक हुआ। क्या हुआ? मैजिक। और उसमें से निकला अनंत ज्ञान। क्या? जल्दी एक्शन के साथ, वेरी गुड। कौन सा डायमंड निकला शाश्वत उस गंदे कपड़े के अंदर से? अनंत ज्ञान, है ना? किसको निकला, किसको प्रकट हो गया? अरहंत भगवान को। अरहंत भगवान ही तो सिद्ध भगवान बनते हैं आगे जाके। तो अरहंत भगवान को क्या हुआ? तो अरहंत भगवान ने वो ज्ञानावर्ण रूपी गंदा कपड़ा हटा दिया, तो उनको अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। फिर क्या हुआ? फिर और दूसरा कपड़ा भी तो हटेगा, तीसरा भी। जो जो जितने जितने गंदे कपड़े हटाए, दर्शनावरण का जब गंदा कपड़ा हटा तो क्या हुआ? उससे प्रकट हुआ अनंत दर्शन। क्या प्रकट हुआ? अरे आप लोगों ने तो ऐसे बोल दिया अनंत दर्शन। मैंने ऐसे बोला था क्या? मैंने कैसे बोला था? स्वस्ति, मानसी, अनंत दर्शन। वेरी गुड, ऐसे बोलना है, वेरी गुड, है ना? ठीक है जान्या। तो अनंत ज्ञानावरण का गंदा कपड़ा हटा तो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। फिर दर्शनावरण का गंदा कपड़ा हटा तो क्या प्रकट हुआ? अनंत दर्शन। अब तीसरा गंदा कपड़ा कौन सा है? जल्दी बोलो, तीसरा गंदा कपड़ा। अरे भूल गए क्या? मेरुल बोल रहा, एक्शन के साथ। मोहनीय। कौन सा है शुद्धि? मोहनीय। अब ये मोहनीय का जब गंदा कपड़ा हटा तो फिर कौन सा डायमंड निकला? श्लोक, कौन सा डायमंड निकला? मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको तब बताऊंगा जब आप लोग मुझसे पूछोगे। आप लोग पूछते ही नहीं हो। पूछो जल्दी, भैया कौन सा डायमंड निकला? हाँ बहुत बढ़िया। देखो अब जब वो मोहनीय कर्म का गंदा कपड़ा हटा तो उस मोहनीय कर्म का गंदा कपड़ा हटने से निकला छायक सम्यक्त्व। क्या निकला? छायक सम्यक्त्व। नेम लर्न करना है आपको, ठीक है सबको, है ना? तो मोहनीय कर्म का गंदा कपड़ा हटा तो उसमें से निकला छायक सम्यक्त्व। ठीक है, बाहर से लाके नहीं रखा, अपने अंदर पहले से था। वो कपड़ा हट गया तो वो सामने दिख गया। ठीक है, तो ये तीन कर्म, घाती कर्म में से तीन। अब फोर्थ कौन सा था? जल्दी, फोर्थ अंतराय। फोर्थ अंतराय, है ना? मोहिनी के बाद फोर्थ अंतराय। अंतराय क्या है? तो देखो अंतराय कोई चीज ऐसे आ रही, इसको रोक लिया ना, रोकना, है ना? तो ये क्या करता है? ये हमारी कुछ भी, आपका कोई भी काम नहीं होता है ना, तो उसमें अंतराय कर्म होता है। तो अब ये अंतराय कर्म का जो गंदा कपड़ा था, क्या था पारुल? अंतराय कर्म का जो ये गंदा कपड़ा था, उससे क्या हुआ? वो कपड़ा हटाया तो क्या हुआ ओजस्वी? क्या निकला? कौन सा डायमंड निकला श्रुत? हाँ, उसमें से निकला, बोलूं? पक्का? अरे बोलो, बोलूं कि नहीं? आदेश बोलूं? हाँ, उसमें से निकला अरहम अनंत वीर्य। क्या निकला? अनंत वीर्य। समझ में आया? देखो क्या, वेरी गुड, एक्शन तो करो इस ना। क्या निकला उसमें से? अनंत वीर्य। वेरी गुड द्रव्य, है ना? तो ये हमने घाती कर्म के 4 गंदे कपड़े हटाए और हमारे अंदर से इतने अच्छे अच्छे 4 डायमंड्स, इतने अच्छे अच्छे 4 डायमंड्स किसके हट गए? देखो 4 डायमंड्स किसको मिल गए? तो ये जो 4 डायमंड्स थे वो मिले अरहंत भगवान को। किसको? अरहंत भगवान को। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 घाती कर्म का नाश कर लिया ना। ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, ये 4 घाती कर्म का उन्होंने नाश किया। तो उससे क्या मिला? उससे उन्हें ये 4 गुण, ये गंदे कपड़े हट गए तो 4 गुण प्रकट हो गए। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा और आगे बढ़े, है ना? अरहंत भगवान की क्वालिटीज आपको पता है कि नहीं? मैं बता देता हूं। अरहंत भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी तो होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। और कैसे होते हैं? तो उन्होंने 4 घाती कर्म का नाश कर दिया। क्या कर दिया सार्थक? 4 घाती कर्म का नाश कर दिया। अब 4 घाती कर्म का नाश किया तो उनको 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हुए।
फिर क्या हुआ, तो फिर इसके बाद और आगे और आगे और आगे। अब अरहंत भगवान तो कैसे हैं, शरीर सहित हैं। मंदिर में हम जो भगवान बैठते देखते हैं ना, वो कैसे दिखते हैं, वो सब शरीर सहित होते हैं, है ना। वो तो वैसे तो सिद्ध हो गए भक्ति, लेकिन अरहंत भगवान शरीर सहित होते हैं। ध्यान रखना जो बात मैं बता रहा हूं, अरहंत भगवान शरीर सहित होते हैं और उन्होंने 4 कर्मों का नाश किया, 4 प्रकार के घाती कर्मों का नाश किया। अब सिद्ध भगवान तो उसके आगे की प्रोसेस है ना, सिद्ध भगवान तो उसके आगे की प्रोसेस है। तो अरहंत भगवान, फिर इसके बाद बनेंगे सिद्ध भगवान। तो अब सिद्ध भगवान, अब देखो हमने 4 गंदे कपड़े हटाए थे तो हमें 4 गुण मिल गए, 4 डायमंड्स मिल गए। अब आपको और यदि और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आपको डायमंड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बोलो जल्दी। अरे गंदे कपड़े हटाना पड़ेंगे, उन पर जो गंदगी पड़ी है उसको हटाना पड़ेगा, है ना। इतना सरल है, इतना इजी काम है। तो इतना अब अरहंत भगवान ने क्या किया, कुछ टाइम बाद और मेहनत की। कैसे किया, अब अनंत वीर्य हो गया, है ना। अब उनके आत्म स्वभाव में तो वो लीन है ही, लेकिन अब 4 प्रकार के, कितने और प्रकार के हमने पढ़ा था ना, अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं। क्या पढ़ा था, अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं। तो फिर आदेश, अब अष्ट कर्म नाश किए तो भैया आपने तो 4 बताए, तो 4 हुए अरहंत भगवान के। अब मोर 4, है ना। अब 4 प्रकार के अघाती कर्म, कौन से, अघाती, जल्दी बोलो क्या नाम है जल्दी। 4 प्रकार के सुबोध, अघाती कर्म, है ना। 4 प्रकार के घाती कर्म और 4 प्रकार के अघाती कर्म। तो अनंत भगवान ने घाती का नाश किया, बचे कौन से, आरिका कौन से बचे, 4 अघाती कर्म, है ना। तो अब हम नाम लर्न करेंगे 4 अघाती कर्म के। किसके नाम लर्न करेंगे, 4 अघाती कर्म के, एक साथ, ठीक है। पहले एक बार जल्दी से घाती कर्म के नाम बोल दो सभी लोग एक साथ जल्दी से। फर्स्ट मोहिनी है, अच्छा सॉरी, फर्स्ट कौन सा था, अरे बोलो, मैं तो भूल जाता हूं। अच्छा हाँ ठीक है, ज्ञानावर्णी। फिर सेकंड दर्शनावर्णी। फिर फोर्थ, फोर्थ तो अंतराय है ना। और थर्ड मोहनीय। चलो ये नेम्स बहुत सारे लोगों को लर्न हो गए, लेकिन हम इसका जल्दी से एक गेम खेलते हैं। गेम खेले, नहीं खेले, अरे तो बोलो ऐसे हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो तो गेम खेलते हैं। गेम कैसा है, गेम्स थोड़ा सा टफ भी है और थोड़ा इजी भी है। आपको 1 2 3 4 तक काउंटिंग आती है, आती है, सबको आती है। अब मैं आपको अपने फिंगर पे ऐसे 1 2 3 4 बताऊंगा, तो आपको क्या करना है, आपको मैंने बोला 1 तो आपको कर्म का नाम एक्शन के साथ बोलना है, ठीक है। और मैंने एक्शन किया, मैंने एक्शन किया तो आपको नंबर बताना है और कर्म का नाम बोलना है, ठीक है। और एक गेम में चेंज, और एक गेम में रूल है, क्या है, यदि मैंने वो डायमंड जो गुण बोला ना, गुण हमने 4 घाती कर्मों के नाश से जो गुण प्रकट हुए, वो गुण का नाम बोला, तो आपको ये बताना है कि वो गुण कौन से कर्म के अभाव में प्रकट हुआ। क्या बताना है कि वो जो डायमंड था वो कौन सा गंदा कपड़ा हटा और वो डायमंड प्रकट हुआ, ठीक है, जल्दी से, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, रेडी, अरे बोलो हाँ जी या ना जी, रेडी, बहुत बढ़िया। चलो देखो, तो अभी हम लोग अब जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 फर्स्ट जल्दी कर्म ज्ञानावर्णी, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड दर्शनावर्णी। फोर्थ अंतराय। थर्ड, अरे थर्ड तो बोलो, मोहनीय। ऐसे ही ऐसे नहीं करना है, कर्म का नाम भी बोलना है। थर्ड कौन सा है अपनी, मोहनीय, वेरी गुड तत्व, है ना। ये क्या होगा, ये 4 कर्म हो गए, कौन से घाती कर्म। अभी अभी गेम खत्म नहीं हुआ, आगे आगे जल्दी जल्दी। ये कौन सा कर्म है जल्दी बताओ, मोहिनी है, अरे फोर्थ नहीं है, थर्ड है। वेरी गुड, ध्यान रखना है आरुष, है ना, वेरी गुड। हाँ आगे आगे जल्दी जल्दी, अब कौन सा सेकंड, जल्दी बताओ सेकंड दर्शनावर्णी, वेरी गुड। ये कौन सा है,
अच्छा, अनंत वीर्य कौन से कर्म के अभाव से प्रकट हुआ? फोर्थ, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया स्वस्ति। अनंत वीर फोर्थ कर्म के अभाव से प्रकट हुआ। और हम आगे गए और आगे जा रहे हैं, सब लोग तैयार हो? हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए हैं, मुक्तिपुरी एक्सप्रेस हमारी चल रही है, भूलना मत। चलो बहुत बढ़िया, अब जल्दी से बताओ। अनंत दर्शन, जल्दी बोलो। गलत, फर्स्ट गलत है, सेकंड वेरी गुड, है ना? दर्शनावर्णी कर्म के अभाव से प्रकट हुआ अनंत दर्शन, बहुत बढ़िया। और अनंत ज्ञान कौन से कर्म के अभाव से प्रकट हुआ? बहुत बढ़िया, ज्ञानावर्णी के। अच्छा ये बताओ, मोहिनी कर्म के अभाव से कौन सा गुण प्रकट हुआ था? जल्दी मानसी, मोहिनी कर्म का अभाव हुआ, कौन सा गुण प्रकट हुआ? थोड़ा एक अलग सा डिफरेंट नाम था, जल्दी, क्या नाम था? क्षायक सम्यक। तो क्या था? क्षायक सम्यक, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब देखो, इतना हमने जो है वो चैप्टर, ये कर्म के नाम कर लर्न किए, और इनसे कौन से कर्म का नाश होने पर कौन सा गुण प्रकट होता है ये पढ़ा। मतलब अभी हम अरहंत भगवान तक पहुंच गए। हमें जाना कहाँ है? सिद्ध भगवान तक। अरे जाना है कि नहीं? हमें भी सिद्ध चक्र में जाना है। चक्र मतलब क्या होता है? ग्रुप, है ना? सिद्ध भगवान का जो ग्रुप सिद्ध शिला में है, वहां तक हमें जाना है ना? तो अभी हम लोग वहां तक चल रहे हैं धीरे धीरे। अब देखो, अब मेरे पास फोन आया। किसका फोन आया? आप लोग पूछो जल्दी से, भैया किसका फोन आया, तब बताऊंगा। हाँ ऐसे पूछा करो, भूल जाते हो, तत्व ने तो पूछा भी नहीं अभी। हाँ बहुत बढ़िया, देखो अब मैं बताता हूँ, एक साथ मेरे साथ बोलना, ठीक है? टन 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 टेलीफोन, बोलो भाभी जल्दी, फिर से, टन 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 टेलीफोन। अरे अनुकृति नहीं बोल रही है, नींद आ रही है क्या? तो नहीं आ रही है तो श्रुत बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो? चलो ठीक है, टन 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 टेलीफोन। अरे सिद्ध प्रभु का आया फोन। किसका फोन आया? जल्दी बोलो, किसका आया? सिद्ध भगवान का। किसका? अरहम, हाँ, सिद्ध प्रभु का आया फोन। सिद्ध प्रभु का आया फोन। अब आपको पता सिद्ध भगवान ने मुझसे क्या कहा? पता है? नहीं पता ना इश्ना? तो ऐसे पूछो भैया, ऐसे कान में सुनो जल्दी से, मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट। हाँ भक्ति, ध्यान से सुनना, बिल्कुल बहुत सीक्रेट है, बहुत ज्यादा। सिद्ध भगवान ने मुझसे कहा, बता दूं? पक्का? पक्का सीक्रेट बात है हमारी। चलो, उनने मुझसे कहा, इस यह दुनिया है अजब निराली। क्या बोला उन्होंने? स्वस्ति, यह दुनिया है अजब निराली। बहुत बढ़िया, चेतन बोलना है ऐसे, यह दुनिया है अजब निराली, चार गति में दुख है भारी। आप लोग तो हंसते हंसते रोते हो, मुझे थोड़ी दुख ऐसे बताते हैं, ही ऐसे रोते हो, ही हैं? देखो यार, हम तो ऐसे ही रो रहा है, ऐसे, चार गति में दुख है भारी। बहुत बढ़िया, ऐसा मुझसे किसने बोला कॉल पर? सिद्ध भगवान ने। किसने बोला? सिद्ध भगवान ने। तो अब ये बात मुझे पता चली, मुझे याद आई, तो मैंने कहा अब तो यहां नहीं रहना। क्या बोला? यहां नहीं रहना। तो चार घाती कर्म का नाश हुआ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेन और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी, बढ़ रही है। आपको आवाज आ रही है? अवनी, आवाज आई? हाँ देखो, ये ट्रेन हमारी मुक्तिपुरी एक्सप्रेस और आगे बढ़ी। अब क्या हुआ? चार प्रकार के, जल्दी से, चार प्रकार के आघाती कर्म। रेडी जान्या? देखो बोलना, ठीक है? सिक्स, अभी हम इसको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेंगे, बाकी ये फिफ्थ नंबर का है ना वैसे। तो कौन सा? तो आप लोग बोलो एक साथ, वेदनीय। वेदनीय, जल्दी, वेदनीय कौन से नंबर का है?
फिफ्थ वेदनीय, फिर आयु, आयु, वेदनीय आयु, कविता जी वेदनीय आयु, वेदनीय आयु, ठीक है। फिर इसके बाद है नाम, 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 और फिर फोर्थ है गोत्र, गोत्र, वेदनीय आयु नाम गोत्र, वेदनीय आयु नाम गोत्र, एक साथ, वेदनीय आयु नाम गोत्र, वेदनीय आयु नाम गोत्र। अरे कुछ लोग तो ऐसे कर रहे हैं बस 1 2 3 4 बस कर दिया। अरे नाम भी तो बोलना है। कौन कौन से? वेदनीय आयु नाम गोत्र, वेरी गुड, है ना। ये क्या है? ये 4 घाती कर्म है। क्या है जल्दी, आपको पता है? ये 4 होते हैं अघाती कर्म। क्या होते हैं? अघाती कर्म, है ना। घाती कर्म के तो नेम्स हमने पहले लर्न कर लिए थे। तो ये क्या हुए? ये हुए अघाती कर्म। क्या हुए? अघाती कर्म। बहुत बढ़िया। कौन कौन से हुए अघाती कर्म? श्रुत, वेदनीय, दर्शनावर्णी, अच्छा नहीं तो फिर, अच्छा ठीक है, आयु, फिर आयु के बाद नाम, और नाम के बाद गोत्र, है ना। ये 4 अघाती कर्म, है ना। अब देखो, अभी इतने जल्दी अपन इतनी सारी बातें तो लर्न नहीं कर सकते कि घाती कर्म किसे कहते हैं, अघाती कर्म किसे कहते हैं, है ना। ये सब बातें, और ये कर्म कौन कौन सा, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके लिए जो बच्चे अरहम पाठशाला में पढ़ते हैं तो वो तो कंटिन्यू करेंगे तो आपको बेसिक 3 में ये पढ़ने को मिल जाएगा, है ना। और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो अभी शिविर में आए हैं तो वो एडमिशन ले लेंगे तो फिर उनको आगे समझने के लिए मिल जाएगा, है ना। चलो, तो अभी वेदनीय आयु नाम गोत्र जल्दी से। अब ये 4 प्रकार के गंदे कपड़े और हैं, वेदनीय आयु नाम और गोत्र, ठीक है भक्ति। अब ये 4 प्रकार के गंदे कपड़े को हमने हटाने की ट्राई किया, हटाया। कौन हटा रहा है? अरहंत भगवान। अरहंत भगवान ने ये 4 प्रकार के गंदे कपड़ों को भी हटा दिया। क्या किया? अरे बोलो, 4 प्रकार के गंदे कपड़ों को भी अरहंत भगवान ने हटा दिया। तो अब पहला कपड़ा कौन सा था प्रियंका जी? पहला कपड़ा बोलो जल्दी। वेदनीय, है ना। अभी अघाती कर्म में, तो अघाती कर्म में पहला कपड़ा है वेदनीय। तो अब थोड़ा सा नाम टफ होगा लेकिन आपको लर्न करना है, ठीक है। अब ये अघाती कर्म का जो गंदा कपड़ा हटाया तो उसमें से कौन सा डायमंड निकला आपको पता है पूजा जी? उसमें से निकला, बताऊं? फिर आपने पूछे ही नहीं, लेकिन तो पूछो जल्दी भैया, कौन सा डायमंड निकला? हाँ, अब बता, भूल जाते हो आप लोग। द्रव्य, उसमें से निकला अरहम अव्याबाधत्व। कौन सा? अव्याबाधत्व। जल्दी 3 बार बोलेंगे। अव्याबाधत्व, उपसम, अव्याबाधत्व, अव्याबाधत्व, अव्याबाधत्व। जल्दी, मेरे तो ट्वीट चल रही है ना, अभी 3 थोड़ी हुआ, बोलते रहना है। अव्याबाधत्व, निष्ठा, अवधि, अव्यावादत्व और अव्यावादत्व, ठीक है। गंदा कपड़ा वेदनीय कर्म का हटा और गुण कौन सा प्रकट हुआ? अव्यावादत्व। कौन सा डायमंड निकला? अव्यावादत्व का, ठीक है। जल्दी आगे आगे बढ़ रहे हैं। फिर वेदनीय कर्म के अभाव पूर्वक अव्यावादत्व हुआ, और आगे गए और आगे गए। अब फिर वेदनीय के बाद कौन सा कर्म? जल्दी बोलो। वेदनीय के बाद आयु, वेदनीय के बाद आयु, वेरी गुड। अब आयु कर्म का अभाव हुआ। कौन से कर्म का? आयु नाम के आघाती कर्म का आदेश ओजस्वी अभाव हुआ, वो गंदा कपड़ा हटा। तो फिर कौन सा गुण आया? जल्दी से, फिर कौन सा गुण आया? अरे पूछो जल्दी स्वस्ति भैया, कौन सा गुण आया जल्दी? हाँ, अक्षत की दादी, नहीं पूछा आपने? हाँ, अब बताता हूं। देखो, वो आयु नाम का जो गंदा कपड़ा हटा तो उसमें से निकला अवगाहनत्व नाम का गुण। कौन सा?
अवगाहनत्व नाम का गुण। जल्दी बोलो कौन सा? स्वयंभू। हाँ, अवगाहनत्व नाम का गुण। ठीक है शाश्वत, ये देखो वेदनीय कर्म का हटा था तो कौन सा निकला था? जल्दी, वेदनीय कर्म का हटा था तो अव्यवादत्व। अब आयु कर्म का गंदा कपड़ा हटा तो कौन सा निकला? अवगाहनत्व। अब आगे आयु के बाद जल्दी कर्म का नाम बोलो, जल्दी 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 जल्दी। नाम, बहुत बढ़िया। अरे कर्म का नाम, नाम ही तो है, नाम कर्म का नाम है ना। चलो, तो अब ये जो कौन से नंबर का कर्म है? आघाती कर्म में थर्ड, और पूरे 8 कर्म लेंगे तो 8 कर्मों के अंतर्गत ये कौन सा? 7th नंबर का कर्म है ना। वेरी गुड वेरी गुड, यहां ध्यान रखना है सभी को। तो अब ये 7th नाम का जो कर्म है, कौन सा? नाम कर्म। तो ये नाम कर्म का जब अभाव हुआ, क्या हुआ ओजस्वी? नाम कर्म का जब अभाव हुआ तो उसमें से क्या निकला शुभम जी? वो गंदा कपड़ा हटा। तो नाम कर्म का गंदा कपड़ा जैसे ही हटा, जैसे ही, टाइम नहीं लगा, क्या? बिल्कुल, आपने बल्ब स्विच ऑन किया और लाइट तुरंत जल जाती है, अंधेरा तुरंत हट जाता है। ऐसे ही एक गंदा कपड़ा हटा और उससे निकला सूक्ष्मत्व नाम का गुण। कौन सा निकला भवी? सूक्ष्मत्व नाम का गुण। आकाश दादाजी, कौन सा निकला? सूक्ष्मत्व नाम का गुण। ठीक है, ध्यान रखना, सबको ध्यान रखना है, ठीक है भवी, है ना। तो नाम कर्म का जो गंदा कपड़ा हटा, उससे क्या निकला? उसमें से निकला, जल्दी बोलो, सूक्ष्मत्व नाम का गुण। अब इतने सारे गुण हो गए, 7 कर्मों को डिस्ट्रॉय कर दिया और 7 डायमंड्स हो गए, है ना। अभी अपन एक साथ सभी के नाम बोलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जल्दी से, पहले एक और लास्ट कर्म कौन सा बचा है? लास्ट गोत्र। वेरी गुड भवी, लास्ट कौन सा? गोत्र। फर्स्ट वेदनीय, फिर आयु, नाम और स्वस्ति, गोत्र, है ना। तो ये जो गोत्र कर्म है, ये गोत्र कर्म का गंदा कपड़ा हटाया। तो अब स्वस्ति की दादी, गोत्र कर्म का गंदा कपड़ा हटा तो उससे कौन सा गुण प्रकट हुआ? जल्दी, अरे जल्दी पूछो, पूछो ना भैया, कौन सा गुण प्रकट हुआ? वेरी गुड। अब ये जो गंदा कपड़ा हटा तो इससे निकला, बता दूं? बता दूं? अरे बताऊं कि नहीं? इसमें से निकला अगुरु लघुत्व नाम का गुण। कौन सा? अगुरु लघुत्व नाम का गुण। तो टोटल 8 कर्मों का नाश किया, ठीक है, 8 कर्मों का नाश किया। अभी आपको क्या करना है? अभी आपने, बहुत सारों लोगों ने नोट कर लिए, बहुत सारों ने याद कर लिए। कल की क्लास में आपसे ये पूछा जाएगा, कौन से कर्म का नाश होता है तो कौन सा गुण प्रकट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और कौन कौन से कर्म होते हैं और कौन कौन से 8 गुण होते हैं, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं? याद करोगे कि नहीं? अरे कच्चा कच्चा, पक्का पक्का, पक्का कच्चा की पक्का पक्का? पक्का पक्का, पूरा पक्का पक्का, सभी लोग कर लेंगे। अच्छा, अकेले अकेले याद करोगे कि मम्मी पापा को भी कराओगे? मम्मी पापा को भी कराओगे? क्या बात, बहुत बढ़िया, इतने अच्छे बच्चे हैं हमारी अरहम पाठशाला के। तो सारे बच्चे अच्छे ही होते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। चलो देखो, तो अभी हमने टोटल 8 कर्मों के नाम लर्न किए। कौन कौन से? फर्स्ट ज्ञानावर्णी, सेकंड दर्शनावर्णी, थर्ड, जल्दी आप बोलो फिर मैं बोलूंगा, मोहिनीय, फिर फोर्थ अंतराय। अब आगे आघाती कर्म, जल्दी। फर्स्ट कौन सा था आघाती कर्म में? वेदनीय, वेरी गुड। फिर वेदनीय के बाद आयु, फिर नाम, और नाम के बाद वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। उसके बाद कौन सा? गोत्र, वेरी गुड, है ना। और ये कर्म का इतने सारे अभाव हुआ तो कौन कौन से गुण प्रकट हुए? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, फिर छायक सम्यक्त्व, अनंत वीर्य, है ना, इतने सारे ये गुण हो गए। फिर वेदनीय कर्म के अभाव से हुआ था अव्याबाधत्व, है ना, कौन सा? अव्याबाधत्व, वेरी गुड। फिर इसके बाद वेदनीय के बाद आयु कर्म के अभाव से कौन सा प्रकट हुआ था? अवगाहनत्व। कौन सा? अवगाहनत्व। जिसने नोट नहीं किया अभी कर लेगा जल्दी से, कल पूछूंगा क्लास में, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर आयु के बाद नाम कर्म का अभाव हुआ तो कौन सा गुण प्रकट हुआ? सूक्ष्मत्व। कौन सा?
सूक्ष्मत्व, बहुत बढ़िया। और फिर इसके बाद लास्ट गोत्र कर्म का अभाव हुआ और अग्रु लघुत्व गुण प्रकट हुआ। कौन सा गुण प्रकट हुआ? अग्रु लघुत्व। और ये 8 कर्मों का नाश हुआ और 8 गुण प्रकट हो गए और हम पहुंच गए कहां? अरे जल्दी बोलो, मुक्तिपुरी एक्सप्रेस कहां पहुंच गई? सिद्धशिला में। जल्दी कहां पहुंच गई? अरे चलना है कि नहीं? अरे चलना है कि नहीं? आपको पता कैसी है सिद्धशिला? पता है? पता है आपको? सबको पता है? वहां पर कौन रहते हैं? वहां पर अनंत सिद्ध भगवान रहते हैं। और देखो भैया, आपने ये तो बता दिया गंदा कपड़ा हटाना है, लेकिन ये गंदा कपड़ा हटेगा किस डिटर्जेंट से? क्या क्वेश्चन है? ये गंदा कपड़ा हटेगा किस डिटर्जेंट से? आपको बताऊं, एक बहुत नया आपको एक वॉशिंग पाउडर बताता हूं उर्मिला जी, ध्यान से सुनिए, है ना। एक बहुत अच्छा वॉशिंग पाउडर है, बता दूं? जल्दी जल्दी पूछो भैया, क्या है? जल्दी पूछो। वो है हमारा आत्मा। क्या है? हमारा आत्मा। और कोई सा वॉशिंग पाउडर, निरमा और फिर जो रिन और व्हील, ये सब बिल्कुल टाइट, ये तो सब बेकार। एक हमारा आत्मा पूरे गंदे कपड़े हटा देगा और इतने डायमंड प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। और हम भी सिद्ध भगवान बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? सिद्ध भगवान। अब देखो, अब आप लोग जब भी ये भजन बोलो तो 8 कर्म का अभाव याद आना चाहिए और 8 गुण याद आना चाहिए, ठीक है ना। जल्दी से हम एंड करते हैं, 1 मिनट में एक साथ बोलेंगे। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव है, अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव है, अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयमेव है, अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयमेव है। मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे